मंच पर दीपों की पंक्तियां टिमटिमा रही थीं। गरुड़राज अपने पंखों को समेटकर विशाल और गंभीर स्वर में दर्शकों की ओर झुके। उनके चेहरे पर एक चमक थी, पर आंखों में एक गहरा प्रश्न। उन्होंने धीरे से कहा, आज का मनुष्य शक्ति से नहीं, अपनी ही इच्छाओं से हारता है। बताओ, हे मनुष्यों, बड़ा कौन है? वासना जो हर पग पर तुम्हें खींचती है, या मर्यादा जो तुम्हें थामती है? उनके बगल में आचार्य चाणक्य बैठे थे, कठोर दृष्टि, शांत परंतु भेदती हुई आंखें। उन्होंने गरुड़राज की ओर देखा और फिर सीधा दर्शकों से बोले, वासना बिना मर्यादा अग्नि में घी डालने के समान है, और मर्यादा बिना वासना पत्थर पर अंकुर बोने के समान। आज हम देखेंगे कि जब एक साधक समय के दरवाजे पर खड़ा होता है तो कौन उसे दिशा देता है, वासना या मर्यादा। मंच का पर्दा धीरे धीरे अंधकार में डूबता है और दृश्य बदलता है। हिमालय की बर्फ से ढकी गुफाएं सामने आती हैं। हवाओं की सिहरन, टपकती बूंदों की गूंज और दूर कहीं शंख की ध्वनि। एक युवा साधक लगभग 20-25 वर्ष का गुफा के भीतर कमंडल रखकर ध्यानमग्न बैठा है। उसके चेहरे पर मासूमियत है, पर आंखों में बेचैनी की लहरें भी। वह साधक अपने गुरु के चरणों में प्रतिदिन प्रणाम करता, पर जब भी गुरु की प्रशंसा उसे मिलती, उसकी ठोड़ी अनायास गर्व से ऊपर उठ जाती। आंखें झुकी रहती तब तक, जब तक मन भीतर से संयमित रहता। परंतु कभी कभी जब किसी अन्य शिष्य को गुरु का आशीर्वाद अधिक मिलता, तो उसकी आंखों में जलन की हल्की सी चिंगारी दिख जाती। गुफा का वातावरण ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो। बर्फीली हवाएं भीतर तक हड्डियों को कंपा देती और गुफा की दीवारों पर प्राचीन संस्कृत श्लोक खुदे हुए थे। हर अक्षर मानो चेतावनी दे रहा था, मनुष्य अपने भीतर की अग्नि को पहचान। उसके गुरु, एक वृद्ध तपस्वी, गहरी आंखों और शांति से भरे स्वर में शिष्यों को उपदेश देते। उनका चेहरा सदा शांत रहता, पर जब कोई शिष्य गलती करता तो उनकी आंखों में कठोरता की ज्वाला चमक उठती। याद रखो, वे कहते, साधना केवल शरीर की तपस्या नहीं, मन की मर्यादा है। मन बहक गया तो तप व्यर्थ। युवा साधक इन शब्दों को सुनता, सिर झुका लेता, पर भीतर कहीं उसकी आत्मा किसी और पुकार की ओर खींचती। जब रात को सब सो जाते, तब वह गुफा के द्वार पर खड़ा होकर नीचे फैली घाटियों को निहारता। चांदनी बर्फ पर पड़ती और उसे लगता जैसे कोई अदृश्य स्वर उसे पुकार रहा है। आंखें फैल जातीं, होठों पर हल्की मुस्कान आती, पर फिर वह खुद को झटक कर भीतर लौट आता। उसके साथ ही शिष्य उसकी इस बेचैनी को नोटिस करने लगे थे। एक ने धीमे स्वर में कहा, वह तप करता है, पर उसकी आंखों में कोई और ललक है। यह साधना उसे कहां ले जाएगी? दूसरे ने उत्तर दिया, गुरु ने उसे चुना है, शायद वह किसी बड़ी परीक्षा से गुजरेगा। गरुड़राज की आवाज फिर सुनाई दी, जैसे दूर से आ रही हो। देखो मनुष्यों, यही है प्रारंभ। साधना के मार्ग पर पहला कदम संयम है, परंतु संयम तब तक ही टिकता है जब तक वासना की छाया गहरी न हो। चाणक्य ने गंभीर स्वर में जोड़ा, हर युग में हर मनुष्य को अपनी गुफा मिलती है। कोई उसे कार्यालय कहता है, कोई गृह, कोई मंदिर, पर गुफा वही है, भीतर का अंधकार और बाहर की पुकार। युवा साधक का मन अब उस समय के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसे लगता था, इस गुफा के पार कुछ और है, कुछ ऐसा जो तब से नहीं बल्कि अनुभव से मिलेगा। उसकी आंखों में अब केवल शांति नहीं, हल्का सा लालच भी झलकने लगा था। गुरु ने एक दिन उसे बुलाकर कहा, बेटा, साधना की जड़ है मर्यादा। यह गुफा तुझे तप की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है या वासनाओं की गहराई में फेंक सकती है। चुनाव तेरा होगा। उनकी आवाज कठोर थी, पर आंखों में करुणा की झलक। साधक सिर झुकाए खड़ा रहा। होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने प्रणाम किया, पर मन में हलचल शांत नहीं हुई। रात बीती। हिमालय की ठंडी हवाओं में एक नई आहट थी। साधक के सपनों में एक उजली आकृति आई, किसी अप्सरा जैसी, जो मुस्कुराती हुई उसे पुकार रही थी। उसकी मुस्कान में छल भी था और आकर्षण भी। साधक का चेहरा लाल हो उठा, आंखें चौड़ी हो गईं। उसने करवट बदली, पर सपना और गहरा होता चला गया।
सुबह जब वह उठा, उसके चेहरे पर अजीब थकान थी। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तूने समय का दरवाजा खटखटा दिया है। अब या तो तू अमर्यादा में गिरेगा या उसे पार कर अमर होगा। यह सुनकर साधक की ठोड़ी फिर ऊपर उठी, जैसे भीतर से कोई चुनौती उसे बल दे रही हो। उसकी आंखों में अब भय और उत्सुकता दोनों थे। गुफा की दीवारें मानो उसकी धड़कनें सुन रही थीं। समय का दरवाजा खुलने ही वाला था। गुफा के बाहर हिमालय की हवाएं चीख रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर के मन को उकसा रही हो। युवा साधक ध्यान लगाने बैठा, आंखें बंद की, परंतु भीतर शांति नहीं उतरी। जैसे ही वह मंत्र जपने लगा, उसकी चेतना डगमगाने लगी। उस क्षण एक स्वर उसके भीतर गूंजा, कोमल, मोहक, पर कहीं गहरे तक बेचैन कर देने वाला। उसने आंखें खोली। गुफा की दीवारों पर दीपक की लौ कांप रही थी। लौ के साथ साथ छायाएं नाच रही थीं, और उन छायाओं में उसे एक स्त्री आकृति दिखी। वह आकृति धुंधली थी, पर उसकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि साधक का हृदय धड़क उठा। उसकी सांसें भारी हो गईं। साधक ने आंखें कसकर बंद की, होंठ कांपते हुए मंत्र दोहराए, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आवाज कांप रही थी, मानो हर अक्षर उसके भीतर से टूटता हुआ निकल रहा हो। परंतु जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, वही स्वर फिर कानों में फुसफुसाया, तब क्यों? मर्यादा क्यों? जीवन तो भोग के लिए है। आओ, मेरे पास आओ। उसका चेहरा लाल हो उठा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं, जबकि बाहर बर्फ का तूफान चल रहा था। उसने दीवार पर हाथ मारा और जोर से चिल्लाया, दूर हो जाओ। गुरु उसी समय भीतर आए। उनकी आंखें गहरी थीं, चेहरे पर गंभीरता। उन्होंने साधक की ओर देखा और पूछा, क्यों चिल्लाया? साधक की आंखें झुकी हुईं, पर आवाज कांप रही थी, गुरु, मैंने किसी को देखा। किसी ने मुझे बुलाया। उसकी मुस्कान। गुरु ने कठोर स्वर में कहा, वासना की पहली परीक्षा यही है। वह मन में छवि बनाकर खींचती है। जो साधक आंखों से नहीं, पर कल्पना से गिरता है, वह सच्चा पतित होता है। साधक का चेहरा सफेद पड़ गया। होंठ सूख गए। उसने धीरे से कहा, गुरुजी, मैं तो साधना करना चाहता हूं, पर यह छवि क्यों आती है? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि तेरे भीतर अभी मर्यादा जड़ नहीं पकड़ पाई है। गुफा बाहर से हिमालय है, भीतर से तेरा मन है। तू किसे जीतता है, यही देखना होगा। दृश्य बदलता है। मंच पर फिर गरुड़राज बोलते हैं, मनुष्य को लगता है कि परीक्षा बाहर से आती है, परंतु हर परीक्षा भीतर से उठती है। वासना कभी गली, कभी बाजार, कभी गुफा, हर जगह मिल जाएगी, पर मर्यादा का दीप भीतर जलाना पड़ता है। चाणक्य दर्शकों की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहते हैं, आज के मनुष्य को देखो। उसे लगता है कि वह मोबाइल बंद कर देगा तो मन शांत हो जाएगा, परंतु यदि भीतर की छवि नहीं टूटी तो हर बंद आंखों में वही चलचित्र चलता रहेगा। दृश्य लौटता है। साधक अब अकेला नहीं है। एक अन्य शिष्य, उसका सहपाठी, पास आता है। वह मुस्कुराता है, पर उसकी आंखों में हल्की ईर्ष्या झलकती है। भाई, गुरु ने तुझे विशेष ध्यान क्यों दिया? तेरा चेहरा तो थका हुआ लगता है। क्या तू सच में साधना कर रहा है? साधक की ठोड़ी ऊपर उठ गई। उसकी आवाज कठोर हुई, मुझ पर शंका मत कर। मेरी साधना तुझसे गहरी है। पर जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आंखें झुक गईं। भीतर ग्लानि उमड़ आई। शिष्य चला गया, पर साधक की आत्मा कांपती रही। रात आई। गुफा के बाहर चांदनी बर्फ पर बिछ गई। साधक फिर ध्यान में बैठा। आंखें बंद करते ही वही आकृति और स्पष्ट हो गई। अब वह केवल छाया नहीं थी, वह एक अद्भुत अप्सरा थी, आभूषणों से सजी, उसकी आंखों में गहराई और मुस्कान में रहस्य। तब क्यों? उसने मधुर स्वर में कहा। साधक की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें भीग गईं। मैं साधक हूं,
उसने फुसफुसाया। नहीं, अप्सरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू साधक नहीं, तू मनुष्य है। और मनुष्य का धर्म है अनुभव, स्पर्श, सुख। साधक का चेहरा लाल पड़ गया। वह कांपने लगा। नहीं, मैं गुरु का शिष्य हूं। मैं मर्यादा। पर उसकी आवाज टूट गई। गुरु दूर से उसकी छाया देख रहे थे। उनके चेहरे पर कठोरता थी, पर आंखों में आंसू की नमी। वे धीमे स्वर में बोले, अब समय आ गया है। यह उसकी पहली परीक्षा है। यदि यह दरवाजा पार करेगा तो साधक बनेगा, अन्यथा मात्र एक और पतित आत्मा। गरुड़राज की गूंजती हुई आवाज मंच पर फैलती है। मनुष्य की पहली हार मन से होती है, शरीर से नहीं। और चाणक्य धीरे से जोड़ते हैं, यही है वासना बनाम मर्यादा का पहला द्वंद्व। अब देखो, यह साधक किस ओर झुकेगा। गुफा की दीवारों पर अब लौ और छायाएं तेज हो गई हैं। साधक कांप रहा है, आंखों में भय और आकर्षण दोनों है। समय का दरवाजा धीरे धीरे और चौड़ा हो रहा है। गुफा के भीतर अब साधक की साधना एक युद्ध भूमि बन चुकी थी। बाहर की बर्फ और भीतर की ज्वाला दोनों उसे डस रही थी। दिन भर वह मंत्रों का उच्चारण करता, पर हर बार आंखें बंद करते ही वही मोहक छवि उसकी चेतना में उतर आती। उसका चेहरा तप के कारण शुष्क लगने लगा था, परंतु आंखों की पुतलियों में ललक की चमक और गहरी हो रही थी। गुरु ने शिष्यों को सभा में बुलाया। उनके स्वर में गंभीरता थी और चेहरा शिलाखंड जैसा कठोर। तपस्वियों, याद रखो, साधना का मार्ग सीधा नहीं होता। वासना और लालच तुम्हें गिराने के लिए बार बार आएंगे। जिसने संयम रखा, वही समय के दरवाजे को पार कर सकता है। साधक वहीं बैठा था, उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जबकि बाकी शिष्य शांत बैठे थे। गुरु की आंखें उस पर टिक गईं। उनके स्वर में हल्की करुणा थी, पर कठोरता छिपी नहीं थी। कुछ आत्माएं भीतर ही भीतर लड़ रही हैं। वे चाहें तो यह रहस्य साझा कर सकती हैं या स्वयं ही डूब सकती हैं। साधक का गला सूख गया। होंठ कांपे, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके साथ ही शिष्यों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। गुरु उसकी ओर देख रहे हैं। हाँ, उसका चेहरा देखो, जैसे कोई अपराध छुपा रहा हो। वह साधक नहीं, मोहपाश का बंदी है। उनकी फुसफुसाहटें साधक के कानों में कांटों की तरह चुभी। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने ठोड़ी ऊपर उठाई और कठोर स्वर में कहा, मैं तुम सबसे श्रेष्ठ साधक हूं। मेरे तप की गहराई तुम नहीं जानते। सभा में सन्नाटा छा गया। गुरु ने अपनी आंखें मूंद ली। उनकी नजरें झुकीं, पर उनके चेहरे पर पीड़ा की झलक थी। उन्होंने धीरे से कहा, गर्व वासना का साथी है। जब मर्यादा गिरने लगती है, तो सबसे पहले ठोड़ी ऊपर उठती है। यह सुनते ही साधक के भीतर एक आग भड़क उठी। उसे लगा, सब उसके विरुद्ध हैं। उसने अपने कमंडल को उठाकर जोर से रखा और गुफा के द्वार की ओर चला गया। बाहर बर्फीली हवाएं उसका स्वागत कर रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें भय और क्रोध से भरी हुई। रात ढली। साधक अकेला गुफा के किनारे बैठा था। सामने आकाश में तारे चमक रहे थे। वह अपने भीतर की उथल-पुथल से भाग नहीं पा रहा था। तभी वह स्वर फिर गूंजा, इस बार और स्पष्ट और अधिक आकर्षक। तू अकेला क्यों है? तेरे साथी तुझे समझते नहीं। तेरे गुरु तुझे रोकते हैं। पर मैं तुझे अपनाऊंगी। और फिर उसके सामने वही अप्सरा प्रकट हुई। अब वह केवल छवि नहीं, वास्तविक आभा के साथ चमक रही थी। उसके आभूषण चांदनी में झिलमिला रहे थे। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी। उसकी मुस्कान में वह मोहकता थी जो किसी साधक की तपस्या को भस्म कर सकती थी। साधक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। होठों पर हल्की मुस्कान आई, पर उसमें संतोष नहीं था, छल और आकर्षण छिपा था। तू कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अप्सरा ने मधुर हंसी में कहा, मैं तेरी साधना की परीक्षा हूं। मैं तेरी चाह हूं। मैं वही हूं जिसे तू सपनों में ढूंढता रहा है।
साधक का चेहरा लाल हो गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया, पर उसी क्षण भीतर से गुरु की आवाज गूंजी, मर्यादा, मर्यादा को थाम ले, वरना तू गिर जाएगा। साधक ने हाथ रोक लिया। आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपते हुए बोला, मैं साधना करना चाहता हूं। अप्सरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्य और गहराई थी। उसने साधक की आंखों में सीधा देखा और कहा, तो फिर साधना कर, पर जान ले, मर्यादा की जंजीरें तोड़ना ही सच्ची आजादी है। साधक के भीतर द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर गुरु की कठोर परंतु करुण आवाज, दूसरी ओर अप्सरा का मोहक आकर्षण। उसकी आंखें भय और लालच से डोल रही थी। होंठ कांप रहे थे। वह अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ा था। उसी समय मंच पर गरुड़राज की आवाज गूंजी, देखो मनुष्यों, यही है साधना का संकट। वासना केवल स्पर्श की लालसा नहीं, वह मन के गर्व, ईर्ष्या और भय में भी छिपी होती है। चाणक्य ने दर्शकों की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, आज का मनुष्य भी इसी साधक की तरह है। वह बाहर से धर्म, तप, नियम का दिखावा करता है, पर भीतर उसकी आंखों में मोह की आग जलती रहती है। प्रश्न यह नहीं कि वह अप्सरा दिखता है या नहीं, प्रश्न यह है कि वह अपनी ठोड़ी कहाँ उठाता है, मर्यादा में या वासना में। दृश्य लौटता है। साधक अब गुफा के भीतर वापस आया है। उसका चेहरा थका हुआ है, आंखों में नींद नहीं, केवल बेचैनी है। अन्य शिष्य उसे देखते हैं और धीमे स्वर में कहते हैं, यह अब तपस्वी नहीं रहा, यह किसी और राह पर चला गया है। साधक उनके शब्द सुनकर कांप उठता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जानता है, भीतर ही भीतर वह फिसल रहा है, परंतु उसका मन हार मानने को तैयार नहीं। वह अपने आप से कहता है, नहीं, मैं सबसे बड़ा साधक बनूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। और उसी क्षण समय का दरवाजा उसके भीतर और चौड़ा हो गया। गुफा की दीवारें जैसे फुसफुसा रही थीं। चुनाव कर, वासना या मर्यादा। रात गहराती गई। हिमालय की गुफा पर अजीब सी नीरवता छाई थी, जैसे आकाश स्वयं श्वास रोककर प्रतीक्षा कर रहा हो। साधक ध्यान की मुद्रा में बैठा था, परंतु उसका मन भीतर से कांप रहा था। आंखें बंद करते ही वही मोहक स्वर सुनाई देता, अप्सरा का मधुर आह्वान। अचानक गुफा के बाहर से बिजली सी कौंध उठी। बादलों की गड़गड़ाहट से धरती कांप गई। साधक ने आंखें खोली। उसके सामने एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से देवलोक का मार्ग प्रकट हुआ और उस मार्ग से उतरे इंद्रदेव, उनके साथ दो अप्सराएं, एक मेनका, दूसरी उर्वशी। उनके आभूषणों की झंकार, उनके मुख की चमक और उनकी आंखों की गहराई ने गुफा को स्वर्णिम कर दिया। साधक स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी सांसें थम गईं। चेहरा पीला पड़ गया, पर आंखों में ललक की लालसा दहक रही थी। इंद्रदेव ने गगनभेदी स्वर में कहा, युवा साधक, तेरी तपस्या ने देवलोक को भी हिला दिया है, परंतु तेरी आंखों में हम मोह देख रहे हैं। समय आ गया है कि तेरा परीक्षण हो। अप्सराएं आगे बढ़ी। उनके पांव की पायल गुफा की नीरवता को तोड़ती रही। उनकी मुस्कान में रहस्य था और उनकी आंखों में चुंबकीय शक्ति। साधक के हाथ कांप उठे। होंठ सूख गए। उसने मन ही मन मंत्र जपने की कोशिश की, परंतु आवाज निकल ही नहीं पाई। मेनका ने धीरे से कहा, हे साधक, तपस्या का क्या लाभ यदि जीवन का रस ही न चखा? देवता भी तो सुरा सुंदरी का आनंद लेते हैं। क्या तू देवों से बड़ा है? उसका स्वर इतना मधुर था कि साधक की आंखों में आंसू छलक आए। उसके चेहरे पर भय और आकर्षण एक साथ नाचने लगे। गुरु, जो दूर से यह दृश्य देख रहे थे, उनके चेहरे पर क्रोध की लाली दौड़ गई। उन्होंने कठोर स्वर में पुकारा, साधक, सावधान, यह परीक्षा है, सत्य नहीं। जो मर्यादा छोड़ देगा, उसका तप भस्म हो जाएगा। साधक ने ठोड़ी ऊपर उठाई। उसकी आंखों में आग जलने लगी। उसने कांपते स्वर में कहा, गुरुजी, मैं तो केवल सिद्धि चाहता हूं।
यदि देवलोक का द्वार इसी मार्ग से खुले तो क्या बुरा है। गुरु का चेहरा कठोर हो गया। उनकी आंखों में पीड़ा थी। उन्होंने कहा, सिद्धि मर्यादा से आती है, वासना से नहीं। याद रख, जो अप्सरा की बाहों में गिरता है वह देवत्व नहीं, पतन पाता है। परंतु साधक अब डगमगा चुका था। अप्सराएं धीरे धीरे उसके चारों ओर नृत्य करने लगीं। उनकी झुकी हुई नजरें, उनकी हंसी, उनके गले के आभूषण सब मिलकर उसके मन को बांधने लगे। साधक की आंखें चौड़ी हो गईं, सांसें तेज हो गईं। उसके होठों पर एक मुस्कान आई, वह मुस्कान जिसमें संतोष नहीं, छल और मोह छिपा था। उसी समय मंच पर गरुड़राज की आवाज गूंजी, देखो मनुष्यों, यही है वह क्षण जहां साधक टूटता है। मर्यादा का दीपक बुझने ही वाला है। उसकी आंखों में अब भय नहीं, केवल वासना की चमक है। चाणक्य ने दर्शकों की ओर कठोर स्वर में कहा, आज का मनुष्य भी यही करता है। वह धर्म का वस्त्र पहनकर चलता है, पर भीतर उसकी आंखों में अप्सरा नाचती रहती है। उसकी साधना केवल दिखावा है, क्योंकि भीतर उसका मन पहले ही हार चुका होता है। गुफा में अब अप्सराओं का नृत्य चरम पर था। साधक का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसकी सांसें कांप रही थीं। उसने मर्यादा की अंतिम दीवार तोड़ दी। गुरु ने आंखें बंद कर ली। आंसू उनकी पलकों से बह निकले। उनकी आवाज गूंजी। वह गिर गया। वह समय के दरवाजे को पार न कर सका। अब उसका मार्ग कठिनाई और विनाश से भरा होगा। इंद्रदेव ने साधक की ओर देखा। उनकी आंखों में व्यंग्य और क्रोध मिला हुआ था। उन्होंने कहा, तूने देवलोक का द्वार अपने लिए बंद कर लिया है। तू अब केवल मनुष्य के भोग का दास है। साधक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर अभी भी अप्सरा की मोहक छवि बस चुकी थी। वह कांपते हुए बोला, मैं देवत्व चाहता था, पर मैं कहां आ गया। गुफा की दीवारें मानो गूंज उठी। वासना या मर्यादा, चुनाव हो चुका है। बर्फ से ढकी घाटियों पर अब चांदनी पसरी थी, पर गुफा के भीतर अंधकार और गहराता जा रहा था। साधक का चेहरा बुझते दीपक सा लग रहा था। उसके होंठ सूखे थे, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ अपराध और मोह की मिलीजुली चमक। उसने अप्सराओं का स्पर्श भोगा था और अब भीतर एक विषैली तृप्ति पल रही थी। गुरु ने उसे सभा में बुलाया। शिष्य मंडली मौन थी। हर चेहरा उस पर उठे संदेह और तिरस्कार का आईना था। गुरु ने गहरी सांस ली, फिर कठोर स्वर में कहा, तू मर्यादा से गिर चुका है। तप की शक्ति तूने वासना की आग में जला दी है। अब बता, क्या तू पश्चाताप करेगा या और नीचे गिरेगा। साधक की आंखों में आंसू छलक उठे, पर उसका चेहरा लाल हो गया। थोड़ी ऊपर उठी और उसने दर्प से कहा, मैं गिरा नहीं, मैंने देवत्व को छुआ है। जो सुख मुझे मिला वह तुम्हारे कठोर नियमों में कहा। गुरुजी, आप मुझे रोकते क्यों हैं? क्या आप स्वयं अप्सरा के आकर्षण से ऊपर थे? सभा में हलचल मच गई। शिष्यों की आंखों में भय और तिरस्कार था। गुरु का चेहरा शांत रहा, पर उनकी आंखें लावा की तरह जल रही थी। अरे अज्ञानी, उन्होंने गूंजती आवाज में कहा, सुख क्षणिक है, मर्यादा ही अमर है। तूने अमरत्व को खो दिया। तेरे शब्द तुझे और गहरे रसातल में ले जाएंगे। साधक का स्वर कांप गया। वह क्रोध और पश्चाताप के बीच डगमगा रहा था। नहीं, मैं अभी भी साधक हूं। मैं अभी भी देवत्व पा सकता हूं। उसकी आंखें भय से फैल गईं। होंठ कांपने लगे। उसने गुरु के चरण पकड़ने की कोशिश की, पर उसके भीतर की वासना का विष उसे खींचता रहा। अचानक गुफा में बिजली सी कौंध उठी। इंद्रदेव पुनः प्रकट हुए। इस बार उनके चेहरे पर क्रोध था। तूने देवलोक को अपमानित किया है। साधक होकर तूने अप्सराओं के मोह को सत्य मान लिया। अब तेरा दंड तुझे मिलेगा। गुरु ने इंद्रदेव की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, उसे दंड दो, पर याद रखो, हर गिरा हुआ साधक भी प्रायश्चित कर सकता है।
इंद्र की आंखें कठोर थीं। उन्होंने कहा, यदि इसे प्रायश्चित करना है तो इसे नरक की ज्वालाओं से गुजरना होगा। इतना कहते ही गुफा की दीवारें हिलने लगीं। धरती फट गई। आग की लपटें उठीं। साधक की आंखें भय से फटी रह गईं। वह चिल्लाया, नहीं, मैं साधना करना चाहता हूं, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरा आंसुओं से भीगा, शरीर भय से थरथरा रहा था। गरुड़राज की आवाज मंच पर गूंजी, देखो मनुष्यों, यही है वासना की चरम परिणति। जब मनुष्य मर्यादा खो देता है तब वह भय और दंड से ही सीखता है। चाणक्य ने दर्शकों की ओर देखा, उनकी आंखें भीगती हुई और उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज का मनुष्य भी सुख के छल में पड़कर यही चिल्लाता है, मुझे बचाओ। परंतु जिसने मर्यादा खो दी, उसके लिए बचाव नहीं, केवल दंड शेष रहता है। साधक अब आग की लपटों में घिरा था। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत था। आंखों में भय, होठों पर चीख और पूरे शरीर पर कंपकंपी। वह गिरता जा रहा था अपने ही चुने हुए मार्ग पर। गुरु ने आंखें मूंद ली। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। मैंने चेताया था, पर यह समय के दरवाजे से सही मार्ग नहीं चुन सका। अप्सराएं अब अदृश्य हो चुकी थी। उनकी मुस्कान मात्र स्मृति बनकर साधक के भीतर जल रही थी। इंद्रदेव ने अपना वज्र उठाया और गुफा पर प्रहार किया। पत्थरों की गड़गड़ाहट में साधक की अंतिम चीख गूंजती रही। गुफा ढह गई। बर्फ के बीच धूल और धुआं फैल गया। समय का दरवाजा अब बंद हो चुका था, उसके लिए सदा के लिए। शांत बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों पर प्रलय का धुआं अब थम चुका था। गुफा ढह चुकी थी। भीतर साधक की चीखें सदा के लिए गूंज बनकर समय की दीवारों में कैद हो गईं। चारों ओर सन्नाटा था, बस ठंडी हवाओं की सनसनाहट और टूटी चट्टानों की गंध। गुरु चट्टान पर स्थिर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर आंसू गालों पर जम चुके थे। उनका चेहरा पीड़ा और करुणा से भरा था। उनके होंठ कांपे और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे मेरे शिष्य, तू समय के दरवाजे पर खड़ा था, पर तूने वासना को चुना। अब तेरे लिए कोई वापसी नहीं। यही तेरी साधना का अंत है। इंद्रदेव बादलों पर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अब कठोरता कम थी, करुणा अधिक। उन्होंने गुरु से कहा, महात्मन, यह मनुष्य स्वयं का भाग्य लिखता है। देवता केवल साक्षी होते हैं। इसने जिस राह को चुना, उसी पर इसका अंत हुआ। अब इसका आत्मा पुनः जन्मों के चक्र में भटकेगा, जब तक यह सच्चा पश्चाताप न कर ले। गुरु ने गहरी सांस ली और आंखें आकाश की ओर उठाईं। तो हे देव, मैं प्रार्थना करता हूँ, इस आत्मा को किसी जन्म में मर्यादा का मार्ग मिले। यह वासना की आग से सीखकर मर्यादा का अमृत पा सके। बर्फीली हवाओं ने जैसे उनका संदेश आकाश में पहुंचा दिया। इंद्रदेव मौन होकर विलीन हो गए। अब मंच पर लौटते हैं गरुड़राज और आचार्य चाणक्य। दोनों दर्शकों की ओर सीधे देखते हैं। गरुड़राज का स्वर गूंजता है, मनुष्यों, यह कथा किसी एक साधक की नहीं, हर उस आत्मा की है जो समय के दरवाजे पर खड़ी होती है। वासना क्षणिक सुख देती है, पर उसका मूल्य है पतन। मर्यादा कठिन है, पर वही मोक्ष का द्वार है। उनका चेहरा कठोर था, पर आंखों में चिंता थी। आज का मनुष्य सुख की दौड़ में भागता है, धन, स्त्री, पद, मद। पर क्या वह समझता है कि हर कदम पर समय का दरवाजा उसे परखता है? जो सही चुनता है, वही ऊपर उठता है। जो चुकता है, उसका अंत साधक की तरह होता है। चाणक्य आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखें अग्नि जैसी चमक रही हैं। उनका स्वर तलवार की तरह पैना था। वासना केवल शारीरिक नहीं होती। धन की वासना, शक्ति की वासना, नाम की वासना, हर रूप एक ही है। और जब मनुष्य मर्यादा खोकर इनका दास बनता है, तब वह समाज, धर्म और स्वयं को नष्ट करता है। उनके चेहरे पर गहन गंभीरता थी। आज का युग, कलि युग, वासना का युग है। देखो चारों ओर, रिश्वत की भूख, सत्ता की लालसा, देह का बाजार, झूठ का खेल। हर जगह मनुष्य साधक की तरह खड़ा है।
प्रश्न वही है, क्या वह मर्यादा चुनेगा या वासना? गरुड़राज और चाणक्य दोनों एक साथ हाथ उठाते हैं। उनकी आंखें सीधे दर्शकों में उतरती है। हे मनुष्यों, याद रखो, समय का दरवाजा सबके सामने खुलता है, पर यह तुम्हारा चुनाव है कि तुम कौन सा मार्ग चुनोगे। जो वासना को चुनता है वह साधक की तरह रसातल में गिरता है। जो मर्यादा को चुनता है वही मोक्ष और शांति पाता है। मंच पर धीरे धीरे प्रकाश मंद हो जाता है। पृष्ठभूमि में साधक की अंतिम चीख की गूंज सुनाई देती है और फिर केवल मौन। समाप्त।